हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड शार्पर क्लासेस। और आज माइंड शार्पर क्लासेस में रीजनिंग में हम बात करेंगे डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण पर। फ्रेंड्स, कंपटीशन में अगर बात की जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन हमारा नहीं आता है। तो आज हम डायरेक्शन पर बात करते हैं। ऑन बोर्ड या ऑन पेपर हम डायरेक्शन को कैसे मेंशन करते हैं, तो जैसा कि मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, ईस्ट, उसके अपोजिट वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट यानी कि अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में इसको कहते हैं हम पूर्व दिशा, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ यानी कि दक्षिण। फ्रेंड्स, देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, बट इसके अलावा देयर आर 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल डायरेक्शंस मींस इसकी भी जो मिडिल है, अगर बात की जाए तो नॉर्थ और ईस्ट, इसके बीच की अगर बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। एक हमारी ये हो गई दिशा, सेम एज साउथ और ईस्ट। इनकी अगर बीच की बात की जाए, इनके सेंटर की बात की जाए तो साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। ऐसे ही दक्षिण और पश्चिम के बीच यानी कि साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। और इधर बात की जाए तो जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट था, तो अब क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। तो ये हमारी डायरेक्शन है जिसके बेस पर हमारा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अब बात की जाए तो लेफ्ट और राइट की। जब भी हम ड्रॉ करते हैं अपनी ऑन पेपर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ या साउथ को, या उसके रिगार्डिंग राइट और लेफ्ट को, तो हमारे मन में एक प्रॉब्लम रहती है, एक टेंशन रहती है कि हम क्या करें, कैसे, किसको राइट ले जाना है, किसको लेफ्ट ले जाना है। तो ऑन पेपर हमारे जो डायरेक्शंस हैं वो ऐसे ही ड्रॉ होने हैं हमेशा, जब तक कि स्पेशली उसको चेंज करने की बात किसी भी पेपर में, किसी क्वेश्चन में ना कही जाए। अब अगर राइट और लेफ्ट की बात की जाए तो राइट ऑलवेज जो आपका राइट है, राइट 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 एंड राइट। जब भी डायरेक्शंस में कभी भी राइट की बात की जाएगी तो हमारा इस तरह से एरो जाना है। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट यानी कि दायां। और लेफ्ट की अगर बात की जाए तो लेफ्ट 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 एंड लेफ्ट यानी कि बायां। इसके साथ ही क्वेश्चन में अक्सर घड़ी की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसकी बात की जाती है। तो फ्रेंड्स, घड़ी की दिशा जो होती है, मैं आपको बताऊं, ये घड़ी की दिशा कहलाएगी यानी कि क्लॉकवाइज। इसे दक्षिणावर्त, अक्सर इस नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कोई व्यक्ति या कोई चीज, कोई भी वस्तु घड़ी की दिशा में या दक्षिणावर्त उसने रोटेट किया है, खुद को घुमाया है, तो यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। और इसका जस्ट अपोजिट अगर बात की जाए, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये है आपका यानी कि वामावर्त। तो फ्रेंड्स, इसको आप नोट कर लीजिएगा, जो भी आपके मेन डायरेक्शंस और कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, जो भी हमारा राइट एंड लेफ्ट है ऑन पेपर रिगार्डिंग आपका डायरेक्शन, एंड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त और वामावर्त, ये आपका जो है बेसिक इंफॉर्मेशन है डायरेक्शन में। अगर आपको ये आती है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजिली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अब इसमें क्वेश्चंस पर बात करते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है,
a man walks 5 kilometers towards south and then he turns to the right. After walking 3 kilometers, he turns to the left and walks 5 kilometers. Now, in which direction is he from the starting place? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में लिखा है क्योंकि मैंने हमेशा आपको बताया है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज जो है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती हैं, कॉम्पिटिशन्स में आती हैं और सारे पेपर में पूछी जाती हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो लोग भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अगर कर रहे हैं प्रिपरेशन, उनके लिए ये हेल्पफुल रहता है। चलिए मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ कि एक आदमी वॉक्स 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर किधर जाता है? साउथ की ओर, यानी कि दक्षिण की ओर एक आदमी 5 किलोमीटर जाता है और देन ही टर्न्स टू द राइट, एक आदमी दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जाकर दाईं ओर मुड़ता है, राइट। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, दाएं मुड़कर के क्या करता है? वो 3 किलोमीटर चलता है। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर देन एंड ही टर्न्स टू द लेफ्ट, और बाएं मुड़ता है। एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर चलता है। तो अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? मतलब एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है और दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, इसके बाद अपने बाएं 5 किलोमीटर चलता है, तो वह किस दिशा में है? इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन था, एक आदमी किधर चलता है? 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ। तो मैंने आपको बताया था डायरेक्शंस हमारी क्या होती है। हम जब भी पेपर पे बनाएंगे इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा था ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब क्वेश्चन की अगर बारी आती है तो एक आदमी 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ, तो आप यहां पर कहीं पर भी एक पॉइंट रखकर और 5 किलोमीटर साउथ, ऐसे एरो, साउथ हमारा नीचे है डाउनवर्ड, तो आपने 5 किलोमीटर उसको नोट कर दिया और एरो उसको बना दिया। फिर क्या है? देन इट टर्न्स टू द राइट। मैंने आपको बताया कि राइट की जब भी बारी आएगी आप राइट 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 एंड राइट। तो अब वो एरो कहाँ है? हमारा इधर नीचे है, तो हमारा राइट किधर होगा? राइट। देन ही टर्न्स राइट एंड आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर। चलिए अब राइट हमारा इधर यहां से, और ये गया हमारा 3 किलोमीटर। आप देख रहे होंगे कि साउथ की ओर जाने के बाद वो टर्न हुआ और 3 किलोमीटर उसने वॉक किया। इसके बाद क्या हुआ? देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट। अब लेफ्ट की अगर बारी आएगी तो लेफ्ट के बारे में मैंने बताया था, इसका जस्ट अपोजिट, लेफ्ट 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 एंड लेफ्ट। तो लेफ्ट उसको जाना है। अब इसको एरो इधर है, तो लेफ्ट किधर होगा? इसका नीचे, यानी कि लेफ्ट को टर्न होकर के 5 किलोमीटर, ये इसका 5 किलोमीटर ये हो गया। तो अब उसने क्या पूछा? नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। उसने जो प्रारंभ की थी अपनी यात्रा, अपनी वॉकिंग, वो यहां से की थी। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मैन, एंड यहां से उसका जो एंड पॉइंट है वो ये, यहां से वो किस डायरेक्शन में? तो ये डायरेक्शन जो है हमारी, ये वाली जो डायरेक्शन है, यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट हमारा किसी भी क्वेश्चन का अक्सर मिडिल पॉइंट होता है। जो भी हमारी मेन डायरेक्शंस का मिडिल पॉइंट है, हमारा सेंटर है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड पॉइंट हमारा ये है। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं डायगोनल लाइन, वो यहां से शो की जाएगी, यानी कि ये क्या हो गया? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम, ये हमारा आंसर है। प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम में। ये आप कहेंगे, आपको आई होप समझ में आया होगा कि हमारी 4 दिशाएं थी। वह जो आदमी था वो साउथ की ओर, यानी कि दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर गया, फिर उसने राइट टर्न किया, 3 किलोमीटर गया, फिर उसने लेफ्ट टर्न किया और 5 किलोमीटर गया। वो स्टार्टिंग प्लेस से इस पॉइंट की अगर बात की जाए तो डायरेक्शन हमारी क्या होगी? साउथ वेस्ट होगी। बहुत से लोग कह रहे होंगे सर वो तो नीचे है तो उसका डायरेक्शन साउथ क्यों नहीं है? बट उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो उसका फेस किस डायरेक्शन में, उन्होंने कहा स्टार्टिंग प्लेस से उसका एंडिंग पॉइंट तक की डायरेक्शन क्या होगी? तो एंडिंग पॉइंट की डायरेक्शन हमारी दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट होगी अकॉर्डिंग टू दिस मैप। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। रोहन नॉर्थ यानी कि उत्तर की ओर 20 मीटर गया। देन ही टर्न राइट, फिर वह दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला गया। देन ही टर्न्स राइट, फिर उसने दाएं मुड़ा, वह दाएं मुड़ा और 35 मीटर, वॉक्स 35 मीटर। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर।
उसके बाद वह बाएं मुड़ा और 15 मीटर गया। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट, अंत में वह बाएं मुड़ा और वॉक 15 मीटर, 15 मीटर गया। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर व किस दिशा में है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सेम वैसे ही करना है। तो क्या करना है, रोहन वॉक 20 मिनट टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ हमारा क्या होता है, हमारी लास्ट क्लास में हमने देखा था नॉर्थ हमारा ये अप साइड नॉर्थ 20 मीटर, ये हमने इसको 20 मीटर ड्रॉ कर दिया। देन ही टर्न राइट। अब राइट की बात अगर की जाए, राइट तो राइट एंड वॉक 30 मीटर, 20 ये था, 30 से ज्यादा 30 मीटर। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 35 मीटर, मतलब फिर वह पुनः राइट मुड़ा और 35 मीटर गया, यानी कि 35 मीटर राइट। देन ही टर्न्स लेफ्ट। अब लेफ्ट की अगर बात की जाए तो लेफ्ट क्या होता है हमारा, ये राइट इधर, मतलब राइट इधर जाना है और लेफ्ट ऐसे, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15, ये क्या हमारा 15 मीटर। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15। अब पुनः वो लेफ्ट मुड़ा, इधर जा रहा है, लेफ्ट अपना इधर, फिर अप साइड में 15, ये यहां पर आ गया। ये इसका एंड पॉइंट है और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट रोहन का। तो इन दिस डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये, यहां से उसकी ये वाली डिस्टेंस और डायरेक्शन पूछी गई है। अगर यहां से इस पॉइंट की डायरेक्शन की बात की जाए तो हमारी ये डायरेक्शन यहां से, ये मैंने बताया था आपको कि हमारा मैप में जो मिडिल पॉइंट से लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड की जो पोजीशन है वो ईस्ट कहलाती है। तो ये हमारी डायरेक्शन कौन सी हो गई, ईस्ट। एंड अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो यहां से यहां तक 30 एंड दिस इज ऑल्सो 30, तो 30 एंड 15, 45, ईस्ट में 45 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से 45 मीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, x is 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ y if z is 40 मीटर साउथ ईस्ट for y then z is in which direction of x। हिंदी में क्या है, x जो एक व्यक्ति है, x 40 मीटर साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिमी है, दक्षिण पश्चिम में है y के। यदि z 40 मीटर दक्षिण पूर्व हो y के, तो z x से किस दिशा में है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो x इज 40 मीटर साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। साउथ वेस्ट हमारा ये हुआ, मेन जो पॉइंट है हमारा वो ये होगा, यानी कि x इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ y, यानी कि y को हम यहां पे लेंगे, दिस इज द सेंटर ऑफ मैप, एंड x इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ y। इफ z इज 40 मीटर ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट कौन सा हो गया हमारा, ये वाला, तो z हमारा कहां होगा, यहां से ये हो गया z, ये भी 40 और ये भी 40 मीटर। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देन z इज इन विच डायरेक्शन ऑफ x, z x से किस दिशा में है, z x से किस दिशा में, x से z किस दिशा में, तो z किस दिशा में है, z है इधर, इस साइड हमारी कौन सी दिशा होती है, फ्रॉम राइट, फॉर राइट सॉरी, ये है हमारी ईस्ट।
ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने साउथ वेस्ट का या साउथ ईस्ट का या जो भी हमारे कार्डिनल डायरेक्शंस होंगी, इसका क्वेश्चन भी अगर आता है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वन मॉर्निंग सरिता स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन, आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस शी टर्न टू राइट, देन अगेन टू द राइट, एंड आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस शी अगेन टर्न्स टू द राइट। नाउ इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग? क्या मतलब है इसका? हिंदी में बात करते हैं। एक सुबह सरिता सूरज की ओर मुंह कर कर चलती है, निकलती है। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, कुछ दूरी तय करने के बाद वह अपने दाएं मुड़ती है और वह पुनः अपने दाएं मुड़ती है और फिर कुछ दूरी चलने के बाद अपने दाएं मुड़ती है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? चलिए, ये क्या है? बार बार मतलब एक ही डायरेक्शन में उसका टर्न होना, इस पर हम बात करते हैं। वन मॉर्निंग की अगर बात की जाए तो हमारी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, जो सन होता है वो हमारा ईस्ट में, मॉर्निंग में हमारा ईस्ट में, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें ये मेंशन नहीं है कि वो किस डायरेक्शन के लिए निकली, बट हमें क्या दे रखा है? सूर्य की ओर यानी कि ईस्ट की तरफ, यानी कि ईस्ट हम बनाएंगे। सरिता यहां से निकली है और सूर्य की तरफ यानी कि ईस्ट की तरफ गई है। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस शी टर्न टू द राइट। अब राइट गई है, मैंने बताया था राइट होगा तो क्लॉकवाइज, फिर कुछ दूर गई, कवरिंग सम डिस्टेंस शी टर्न टू द राइट एंड देन अगेन टू द राइट। एंड आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस शी अगेन टर्न्स टू द राइट, फिर वो राइट को टर्न हो गई है। ये है हमारा कि यहाँ इधर चली, फिर इधर गई, फिर मतलब फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड राइट, 3 बार उसने टर्न लिया। अब उसका पूछा गया है क्वेश्चन में कि उसका फेस किस डायरेक्शन में है, फेसिंग का है ये क्वेश्चन। इसमें ये नहीं पूछा गया है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की डिस्टेंस या हमको डायरेक्शन बतानी है, तो इसमें फेसिंग बतानी है। तो आप देख रहे होंगे एरो। अब उसने टर्न लिया है ऊपर, और ऊपर हमारा कौन सा होता है? नॉर्थ, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नॉर्थ। शी इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब उसका चेहरा, उसका मुख किधर है? उत्तर दिशा की ओर है। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन टेंस डायरेक्शन के जो हमने आपको कराए। आप इन पर थोड़ा सा घर पर नोट करिएगा, इनको करिएगा। और इसका जो मिसलेनियस पार्ट है इसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हैं जो इसको कवर करने के बाद ही आप कर सकते हैं। इसीलिए आज को हम यहीं तक रखते हैं और इसको आप नोट कर लीजिएगा और बिल्कुल करिएगा। चलिए, थैंक यू।